नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है संभ्रम। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस चिंतन, इस जानकारी का विषय संभ्रम, मेंटल कंफ्यूजन। डॉक्टर अर्नोल्ड लिचेनस्टीन वृद्धावस्था में मानसिक संभ्रम के विषय में कहते हैं कि जब भी मैं अपने चौथे वर्ष के विद्यार्थियों को क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ाता हूं तो मैं पूछता हूं, वृद्धावस्था में मानसिक संभ्रम के क्या कारण होते हैं? मानसिक संभ्रम क्या होता है? इसके क्या लक्षण और क्या कारण होते हैं? कुछ कहते हैं मस्तिष्क में ट्यूमर, मैं कहता हूं नहीं। कुछ अन्य कहते हैं अल्जाइमर का प्रारंभ, मेरा उत्तर फिर वही होता है कि नहीं। उनका हर उत्तर रद्द हो जाने के बाद उनके पास कोई उत्तर बचता ही नहीं, लेकिन उनका मुंह तब खुला रह जाता है जब मैं निम्नलिखित 3 सबसे अधिक सामान्य कारण उन्हें बताता हूं। इस बीमारी, इस डिसऑर्डर का बेहद सबसे अधिक सामान्य कारण जब बताता हूं तो बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पहला है अनियंत्रित डायबिटीज। डायबिटीज। दूसरा है मूत्र में संक्रमण और तीसरा है डिहाइड्रेशन, जल की कमी। यह मजाक लग सकता है पर है नहीं। यह हम सभी को मजाक महसूस हो सकता है, लेकिन मजाक बिल्कुल नहीं है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पानी पीना स्थायी रूप से भूल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तरल वस्तुएं पीना रुक जाता है। जब उन्हें पीने की याद दिलाने वाला आसपास कोई नहीं होता तो वे स्वतः डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन एक गंभीर बात है और उसका कुप्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे अचानक मानसिक संभ्रम अर्थात मेंटल कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो सकती है। रक्तचाप गिर सकता है, हृदय की धड़कनें बढ़ सकती हैं, वक्ष में दर्द हो सकता है, गहरी बेहोशी, कोमा की स्थिति और मृत्यु तक हो सकती है। तरल वस्तुएं पीना भूलने की यह आदत 60 की उम्र में शुरू होती है, जब हमारे शरीर में जल की मात्रा आवश्यक मात्रा की केवल 50% रह जाती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में जल का सुरक्षित भंडारण कम होता है। यह उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया का एक भाग ही है, लेकिन इससे कई और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि उनके शरीर में जल की मात्रा कम होती है, फिर भी उन्हें प्यास तक नहीं लगती, क्योंकि उनका आंतरिक संतुलन बनाने वाला तंत्र भली प्रकार कार्य नहीं करता है और मस्तिष्क शरीर के उन अंगों को संचालित करने में असमर्थ होने लगता है, मैसेज देने में कम हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सरलता से डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, केवल इसीलिए नहीं कि वे पानी कम पीते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें अपने शरीर में पानी की कमी अनुभव नहीं होती।
उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब उनके शरीर में आवश्यक जल की मात्रा कम हो चुकी है। हालांकि 60 से ऊपर के व्यक्ति स्वस्थ लग सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रियाओं और रासायनिक कार्यों की शिथिलता उनके संपूर्ण शरीर को शनै शनै हानि पहुंचा सकती है। इसलिए हमें निम्न 2 बातों का हमेशा ही ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। विशेष तौर पर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। पहला है, तरल पीने की आदत बनाएं। तरल पदार्थों में जल, जूस, चाय, नारियल पानी, दूध, सूप और रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आड़ू, अनानास, संतरा, किन्नू इत्यादि आदि फल शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हर 2 घंटे बाद कुछ तरल अवश्य पीना चाहिए। इस उम्र के लोगों को प्रत्येक 2 घंटे में कोई ना कोई तरल पेय अवश्य ही लेना चाहिए। दूसरा है, परिवार सदस्यों को बता दें कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तरल पीने के लिए देते रहें। साथ ही उन पर दृष्टि भी रखें। यदि आपको लगता है कि वे तरल पीने में आनाकानी करते हैं और उनमें आए दिन चिड़चिड़ापन, सांस लेने में कठिनाई या ध्यान न देना जैसी समस्याएं आती हैं, तो निश्चित रूप से ये डिहाइड्रेशन के ही स्पष्ट लक्षण हैं। आपके परिवार और मित्रों को भी ये महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए ताकि वे अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। इस जानकारी को 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के साथ ही साथ परिवार के सभी लोगों की जानकारी में होना बेहद आवश्यक है, ताकि बुजुर्गों और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रत्येक 2 घंटे में कुछ न कुछ पेय पदार्थ देने की आदत हमें डालनी होगी। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।